आत्मदेव शर्मा नहीं माने, पैर पकड़ लिया, जाने नहीं दूंगा, पुत्र का आशीर्वाद दो। और नहीं दिया तो यहीं पे अपना सर पटक कर मर जाऊंगा, पर आपको जाने नहीं दूंगा। और जब बार बार जिद करी तो अपना पिंड छुड़वाने के लिए इसे बगल की झोली से फल निकालकर आत्मदेव शर्मा को दे दिया और कहा इसे अपने पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। ये सुन के आत्मदेव शर्मा नाचने लगे, वाह वाह महाराज, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा कोई नियम ज्यादा कुछ नहीं, सात्विक भोजन करना, एक बार भोजन करना, सत्य बोलना, दान करना और फिर देखना अच्छी संतान होगी। बहुत कृपा हुई आपकी महाराज। ये कह के ब्राह्मण देव भी गए और आत्मदेव शर्मा घर पहुंचे। अरे देवी बाहर निकलो, तुम्हें कुछ देना है, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, बाहर आओ। धुंधली ने आवाज सुनी, बाहर आई। जी बोलो क्या लाए हो मेरे लिए? आत्मदेव शर्मा ने बोला, लो देवी, भाग्यवान इस फल को खा लो। धुंधली बोली, क्यों? मैंने कभी फल नहीं खाए जो फिर फल खिला रहे हो। अरे देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ब्राह्मण का आशीर्वाद इसमें है, इसको खाओगे तो पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। धुंधली ने जब सोचा कि ब्राह्मण का आशीर्वाद लाया है तो कुतर्क करने लगी, न जाने कौन से ब्राह्मण से जादू टोना कर रहे हैं मुझ पे, पक्का मुझे अपने काबू में करना चाहते हैं। तो बात टालने के लिए कहा, एक काम कीजिए, आप मुझे फल दे दीजिए। अरे ऋषि का आशीर्वाद है, नहाऊंगी, साफ कपड़े पहन के भगवान को भोग लगाऊंगी, तब प्रसाद स्वरूप खाऊंगी, फिर हमारी संतान अच्छी होगी। तो जब धुंधली ने बात समझाई तो आत्मदेव शर्मा को बात समझ में आई। देवी जी बात समझाने में बड़ी अच्छी थी, फल दे दिया। धुंधली सोचने लगी, अब अकेले बैठे बैठे, अरे मैं फल को खाऊंगी तो मेरा क्या होगा? फिर एक मन में आवाज आई, पुत्र हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर दूसरा मन उसका कहने लगा, अरे जब संतान होती है तो स्त्री भाग नहीं पाती, कहीं घर में आग भूकंप लग गया, मेरा क्या हो जाएगा? अच्छा मैंने सुना है गर्भवती स्त्री घर के काम नहीं कर पाती, मैं गर्भवती हो गई तो घर कौन संभालेगा? एक काम करूंगी, अपनी ननद को बुला लूंगी, पुत्र होगा तो उसको कुछ बधाई देनी पड़ेगी, तो पहले ही 4 महीने बुला के खूब सेवा कराऊंगी। फिर सोचने लगी, ना ना ना, वो बड़ी महत्वचोटी है, घर में आएगी तो घर साफ कर देगी, पूरा सामान खाली करके जाएगी, उसको नहीं बुलाऊंगी। सोच रही थी क्या करूं क्या करूं। अच्छा मैंने सुना है सुखदेव जी के जन्म में, जब सुखदेव जी गर्भ में थे ब्रह्माणी के, तो 12 वर्ष गर्भ में रहे, कहीं मेरे पेट में संतान 4-5 वर्ष में टिक गई तो मैं क्या करूंगी? मैं तो सड़धा जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। तो कुतर्क किया, फल नहीं खाया। उस समय में उसी की छोटी बहन आई, अरे दीदी बड़ी चिंतित लग रही हो, क्या बात है? धुंधली ने पूरी कथा सुना दी कि ब्राह्मण देव से फल लाए हैं, क्या करूं? छोटी बहन पहले से ही नजर में थी कि इसकी संतान ना हो ताकि ये मेरी संतान ले ले, इसके घर में संतान नहीं है और मेरे घर में संतान की कमी नहीं है। तो कहने लगी, बहन तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तो जब ये संतान का जन्म होगा मैं ये तुझे दे दूंगी। अपने पति से कहना कि मैंने फल खा लिया, और मेरे पति को मुंह बंद कराने के लिए थोड़ा सा धन दे देना। वो चाहती थी कि मेरा बच्चा ये ले ले ताकि इसकी जो संपत्ति है वो मेरे बच्चे की हो जाए, अर्थात मेरी हो जाए। तो धुंधली ने बोला, ये बहुत अच्छी बात करी, पर इस फल का क्या करूं? तो धुंधली की बहन ने बोला, एक काम कर, तेरी गाय है, तेरा भी बेटा नहीं हुआ और गाय का भी कोई बछड़ी नहीं हुई, तो एक काम कर, अपनी गाय को खिला दे, संत की परीक्षा भी हो जाएगी, तुझे संतान भी मिल जाएगा। धुंधली ने बोला, बहन तू बड़ी आई, अरे तेरी जैसी बहन सबको मिले। बात जम गई। धुंधली अपने पति आत्मदेव शर्मा को कहती है, महाराज मैंने फल खा लिया
और जब से फल खाया है बहुत लाभ मिल रहा है। आत्मदेव जी ने तो दिन गिनने शुरू कर दिए। और अब ये जानने की आवश्यकता है कि कौन है ये आत्मदेव शर्मा, कौन सा ये फल है, कौन है धुंधली। तुंगभद्रा नदी के नाम तट पर घर है आत्मदेव शर्मा का। तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग यानी श्रेष्ठ। तो जो कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है वही तुंगभद्रा है। और कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग क्या है? ये आज हमारा शरीर, मनुष्य शरीर। जीव जंतु तो बहुत है, पर सभी जीव जंतु को सत्संग का लाभ मिलता है। ये केवल मनुष्य है जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो वैराग्य प्राप्त कर सकता है। बाकी जीव जंतु तो खाना खाते हैं, सोते हैं, सृष्टि करते हैं। ज्ञान से उनका कोई मतलब नहीं, मुक्ति से उनका कोई मतलब नहीं। ये तो मनुष्य को ही सौभाग्य मिला है, और जो इस सौभाग्य का आनंद नहीं उठा पाते, लाभ नहीं उठा पाते, उसको देव ताड़ते हैं। जानवर भी ताड़ते हैं कि मनुष्य शरीर मिला और सत्संग नहीं करा, बिना सत्संग विवेक ना हुआ। तो मनुष्य शरीर करने के बाद भी विवेक नहीं मिलता अगर सत्संग ना हो। तो तुंगभद्रा ये शरीर है, और इस शरीर में रहते हैं आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शर्मा हमारी आत्मा है। धुंधली है हमारी बुद्धि, ये कुतर्क करती है, ये कुतर्क करती है। आप संत के पास जाते हो, सन्यासी के पास जाते हो, आप कथा में जाते हो, आपको फल दिया जाता है। ये जो कहा जा रहा है ये सूत्र है, ये फल है, पर बुद्धि कुतर्क करती है, वो फल नहीं खाती। वो सोचती है कि महात्मा ये कह रहे हैं, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, कुतर्क करती है। और देखिए, सत्संग में दो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। एक तो है कुतर्क, तर्क वितर्क। सत्संग में वार्तालाप होता है, तर्क नहीं होता। तो कभी तर्क मत रखना, कभी संदेह मत रखना। और दूसरा है अविश्वास। माता सती ने भगवान की परीक्षा ली, भगवान पे विश्वास नहीं करा, भगवान की परीक्षा लेने चले गई। तो अंत में क्या निर्णय निष्कर्ष हुआ कि भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिया। ये कथा आप सुनेंगे तीसरे दिन। भगवान शिव कह रहे हैं माता सती को, देवी जी सामने भगवान राम है, इनको प्रणाम करो। बस सती माता सोच रही है कि ये राम कैसे हो सकते हैं। अनेकों कुतर्क करने लगी, क्योंकि दक्ष की पुत्री है। दक्ष क्या है? बुद्धि। बुद्धि कुतर्क करती है। सत्संग में बुद्धि का काम नहीं है, सत्संग में हृदय का काम है। कथा बुद्धि को नहीं सुनानी, बुद्धि कुतर्की है, तर्क कर करके पीछा नहीं छोड़ेगी। सत्संग तो हृदय का विषय है। तो धुंधली हमारी बुद्धि ही कुतर्क करती है, साधु के द्वारा दिया हुआ फल नहीं खाते। क्या हुआ आगे चल के? बहन का पुत्र हो गया। रात्रि में पुत्र को अपना धुंधली के हाथों में रख के चले गए। धुंधली ने सुबह होते हुए शक्ल दिखा दी आत्मदेव शर्मा को, ला महाराज हमारा पुत्र हो गया। आत्मदेव नाचने लगे। साधु की बड़ी कृपा है, साधु के कारण मेरे घर में बालकों का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। और 3 महीने बाद जो फल उसने अपनी गाय को खिलाया था, उसी से एक बालक का जन्म हो गया। पूरे गांव में खबर फैल गई, पहली बार सुना है किसी गाय का बालक हुआ है। संत की कृपा बड़ी अद्भुत होती है। सभी आत्मदेव जी को बधाई देने लगे। पूरे गांव मिठाई बंटवा दी, ब्राह्मणों को जिमाया। नामकरण का समय आया। आत्मदेव ने गाय का जो बच्चा था उसको हाथ में रख के बोला, ये गौ माता का बच्चा है। लेकिन इसके कान गाय जैसे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। दूसरे पुत्र का नाम रखने वाले थे कि धुंधली ने हाथ पकड़ लिया, पुत्र मैंने किया है,
पीड़ा मुझे हुई, अरे मेरा भी हक बनता है, इसका नाम मैं रखूंगी। देवी जी चिंता क्यों करती हो, रखो ना। तो धुंधली ने बोला मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम है धुंधकारी। आत्मदेव जी ने बोला जैसे तुम्हारी इच्छा। दोनों ही पुत्र बड़े विख्यात हुए, नाम चर्चा में हमेशा रहते, लेकिन एक तो विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। गौकर्णो पंडितों ज्ञानी, गौकर्ण पंडितों में भी ज्ञानी हुआ, और धुंधकाली महाखला, खल नहीं महाखला, महादुष्ट हुआ। पहले चोरी करी, फिर डकैत डाला, फिर किसी को मारा, कोई पैसे देके कहता इसको मार दो तो कार्य कर देता, तो महापापी दुष्टात्मा हुआ। और जब संतान बिगड़ जाती है तो माता पिताओं में शिकायतों की लाइन लग जाती है। हर कोई आके आत्मदेव शर्मा को कहने लगे तुम्हारे पुत्र ने बड़ा तंग कर रखा है, पूरे गांव को सर में चढ़ा रखा है। आत्मदेव शर्मा क्या करते, माथा पीटने लगे, और हृदय में इतनी ग्लानि हुई कि पहले पुत्र नहीं हुआ, अब पुत्र मिला तो इतना पापी, इससे अच्छा है तो मैं मर जाऊं। तो फिर जंगल की ओर चले गए। तो पहले भी जंगल गए कि पुत्र नहीं हुआ, और अब जंगल में जा रहे हैं कि पुत्र क्यों हुआ। संतान कुकर्मी हो, उससे अच्छा होता है कि संतान है ना। फिर जंगल में जा रहे हैं, गौकर्ण जी ने देख लिया कि पिताजी जंगल में जा रहे हैं, दुखी है, तो हाथ पकड़ लिया, अकेले में स्थान देकर समझाया और उपदेश किया। इसी को गौकर्ण गीता कहते हैं। क्या उपदेश किया गौकर्ण जी ने, कहा कि पिताजी ये जो शरीर है ये पंचभूतों का बना है, और ये धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में आप जाते हैं कुछ समय रुकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कई किराए का घर में आप जाते हैं, कुछ समय रुकते हैं फिर वहां से चले जाते हैं, वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। पर अब ऐसा होता है कि 5 वर्ष भी कोई किराए में रह गया तो उस घर को अपना मान बैठते हैं। किराएदारों को निकालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो उसी प्रकार ये पंचभूतों का बना एक किराए का घर में धर्मशाला है, इसमें रहो अच्छी बात है, इसको सजाओ, सत्संग सुनो अच्छी बात है, लेकिन इसमें हक मत जमाओ, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए हमको मिल गया। कहीं आप किसी के पास आप गए धन लेने, आपने धन मांगा, उसने आपको थोड़ा धन दिया, अब कुछ समय बाद आपको लौटाना भी तो है। अब आपने खुशी खुशी लौटा दिया तब तो ठीक, पर यदि आपने बोला मैं नहीं दूंगा तो वो 4-5 आदमी आपके पास लेकर आएगा और खूब डंडे बजाएगा, मेरा धन वापस दो, चीन झपट के अपना धन वापस ले लेगा। तो वैसे ही शरीर है, कुछ क्षण के लिए मिला है और देना तो है ही, चाहे आप खुश होकर दो चाहे आप दुखी होकर दो। तो शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं कि अंत में करोड़ों बिच्छू जैसा दर्द होता है, लेकिन कुछ महात्मा ऐसे हैं जो जीवित समाधि ले लेते हैं, उनको तो दर्द नहीं होता। तो दर्द किसको हो रहा है? जो मृत्यु होती है इसको चिर निंद्रा भी कहते हैं। नींद सबको बड़ी प्यारी है, सब सोना पसंद करते हैं। घर में कोई दूर से कितना भी प्रिय मित्र आया हो, जब रात हो जाती है तो आप कहते हैं अब तू भी अपने घर जा, मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ, थक गया। रात भर कितने भी नोट गिन लो, एक समय आएगा क्या बोलोगे अभी कल करेंगे तो मैं आराम करता हूँ। भाई बंधु कितने भी प्रिय लगते हो, पत्नी कितनी भी प्रिय लगती हो, एक समय बाद आप उनको भी विदा करके अंतर्मुखी होके सो जाते हो। और जब नई नींद आती तो नींद की गोली खाते हो सोने के लिए। जब 4-5 घंटे अच्छे से सो जाते हो तब आप कहते हो आनंद आ गया। तो उस नींद में तो डर नहीं लग रहा, लेकिन जब चिर निद्रा की बात आ रही है तो डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? दोनों तो एक ही है, लेकिन एक हल्का फर्क है।
जब आप नींद में सोते हो तो आपको पता है जब आप जागोगे तो यही व्यापार, यही मकान, यही बंधु, यही शरीर, यही नाम है। पर एक निद्रा इतनी लंबी है कि वहां से आप गए सो गए, फिर निद्रा में जाओगे तो ना तो वो घर होगा, ना तो वो आसपास के भाई बंधु दिखेंगे, और ना तो खुद का वो नाम ही रह जाएगा। तो इसका मतलब मरने का डर नहीं है, छूटने का डर है। इतनी अनमोल वस्तु जिसमें पूरा जीवन आपने लगाया हो, घर बनाने में पूरा जीवन लग गया, इसको कैसे त्याग दें? अपने भाई बंधु के साथ, जिसके साथ बचपन से रहे, उनको कैसे त्याग दे? लेकिन 50 के बाद आता है 52। हाँ, वन की तरफ जाओ। तो वो संकेत कर रहा है कि खुद से अभ्यास बनाओ और इसको धीरे धीरे करके छोड़ दो, क्योंकि फिर अब यमदूत आएंगे तो ऐसे ले जाएंगे कि फिर दर्द होगा, तब दुख होगा। व्यक्ति बड़ा तो हो जाता है उम्र से, पर वैरागी नहीं हो पाता, उसके अंदर क्षण भर का वैराग्य नहीं होता। तो जब अंत समय जाने का होता है तभी भी कहता है एक रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, कैसे खाऊं, दांत ही नहीं है। कहीं जाने का मन हो रहा है, बच्चों को भागते हुए देखने का मन होता है, तो खुद भी भागने का कर रहे हैं, पर कैसे भागूं, मुंह पे दांत नहीं है, कुछ कैसे चबाऊं, अब चल नहीं सकता, अब ढंग से कहीं बैठ नहीं सकता, तो लेटा ही जा रहा है। तो शरीर साथ छोड़ रहा है, पर हमारी तृष्णा नहीं मिटी, इच्छाएं नहीं मिटी। तो धीरे धीरे करके सत्संग के माध्यम से जब आप इच्छाओं को कम कर दोगे तो फिर भय मुक्त हो जाओगे, भय नहीं रहेगा। और बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की तो बड़ा लंबा ये सफर है और सबको जाना है भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, ना कुछ बिगड़ता आपका। कौन कहता है जाते हैं लोग दुनिया से कहीं चल के, कौन कहता है लोग जाते हैं दुनिया से कहीं चल के, मिलते हैं सब यही वस्त्र बदल बदल के। तो ये वस्त्र है, इसका तो छोड़ना ही है। ये गोकर्ण जी आत्मदेव को समझा रहे हैं, कह रहे पिताजी हम दो रस्सियों से बने हैं, मैं और मोर, तोरते माया। ये शरीर मेरा है और शरीर के जितने आसपास लोग हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, यही माया है और इसी से मुक्त होना है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझे। एक गधा था, तो उस गधा का मालिक उसको ले जा रहा था। एक दुकान आई तो बोला रस्सी है, उसने बोला रस्सी नहीं है, क्यों चाहिए? बोले मेरा गधा है, मुझे 2 समय के लिए कहीं जाना है, इसको बांध दूंगा। उसने बोला मेरे पास रस्सी तो नहीं है, पर ठहरा ये गधा, चलो एक काम करते हैं, रस्सी बांधने का नाटक करो। तो उसने गधे के सामने रस्सी बांधने का नाटक किया और वो गधा वहीं खड़ा है, उसको लग रहा है कि मैं सच में बंधा हूँ। तो उसके मालिक ने सोचा अगर मैं जा तो रहा हूँ कहीं भाग ना जाए। दुकानदार ने बोला चिंता मत करो, कहीं नहीं भागेगा, तुमने बांध दी ना रस्सी उसके सामने? उसने बोला हाँ महाराज बांध दी। वो तो चले गया। कुछ क्षण बाद आया तो देखा गधा वहीं पे खड़ा है। तो रस्सी बांधी नहीं है, रस्सी है नहीं, पर उसने कल्पना कर ली कि किसी ने तो मुझे जकड़ा हुआ है, कल्पना कर ली, प्रयास नहीं करा। कुछ 4 कदम चलता तो शायद छूट जाता। फिर व्यक्ति 4 कदम चलता नहीं है, वो सोचता है कि मुझे भगवान किसी चीज ने तो बांधा है, एक ऐसी चीज जो मुझे कथा में नहीं जाने दे रही, जो ऐसी चीज के वैराग्य का नाम कोई ले ले, व्यक्ति पहले ही डर जाता है, मृत्यु से पहले ही डर जाता है। तो थोड़ी कोशिश की जरूरत है। वैराग्य 2 तरीके से आता है। एक तो होता है स्वाभाविक आज्ञा। एक मैंने सुना था, एक अभिनेता थी, तो उसने अपने बालों को सफेद देखा तो उसके मन में वैराग्य जाग गया, अरे मैं पहले कितनी सुंदर लगती थी, अब बाल सफेद हो रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब वो मुख में वो रौनक नहीं रहेगी। तो वैराग्य आगे सब कुछ त्याग दिया। और दूसरा वैराग्य होता है जो आभास है,
कोशिश करके 7 दिन मिले हैं, इसको नियम की तरह बांध लो। तो यही उपदेश, बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव को दिया। आत्मदेव समझदार थे, पुत्र के उपदेश से बात समझ आ गई और कहा, पुत्र मैं तो जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में। बाद में आत्मदेव शर्मा ने भगवत माध्यम से भगवान के धाम प्रस्थान की। अब घर का हाल, पिताजी चले गए तो माताजी परेशान, धुंधकारी डंडा लेके खड़ा रहता है, माता पिता ने कहाँ छुपाया है सामान, सोना चांदी कहाँ है, कहाँ गाड़ रखा है, अभी बताओ। माता कहती, पुत्र तुम मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। माता के सामने हाथ उठाने लग गया। जब माता का मन बड़ा खिन्न हुआ तो रात को एक कुएं में जाके वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। और यही हाल होता है बुद्धि का। भगवान की ना तो कभी परीक्षा लेनी चाहिए और ना ही कभी संदेह करना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि ही है जो परीक्षा लेती है। मन तो विश्वास करना जानता है, मन परीक्षा नहीं लेता, बुद्धि परीक्षा लेती है। बुद्धि ने अपना देह त्याग दिया, धुंधली ने अपना देह त्याग दिया। अब घर में केवल 2 भाई। गोकर्ण जी ने सोचा कहीं मुझे ही ना पकड़ ले, मैं भी राम राम करता हूँ। तीर्थ यात्रा के बहाने से भाई जी को बोला, भैया मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। धुंधकारी ने बोला ठीक है जाओ। अब स्वतंत्रता मिल गई, घर में कोई नहीं, केवल धुंधकारी। 5 वेश्याओं को बाहर से बुलाया, घर में बिठा दिया, उनका खर्चा पाने के लिए चोरी करता। एक बार महल में चले गया चोरी करने के लिए, खूब सारा धन लाया। वेश्याओं ने देखा ये धन कहाँ से लाया, जरूर राज दरबार से चोरी करके आया है। अरे खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा, क्या करें, इसी को समाप्त कर देते हैं। रात्रि में खूब खाया पिलाया, सुला दिया और गला दबाने लगी। जब गला दबाया तो जोर से चिल्लाया, तो एक वैश्या गई, कुछ आग के वो लेकर मुंह पे दबा दिए, चुप हो जाओ कोई सुन लेगा।